बलूचिस्तान खुली हवा में सांस लेने के लिए झटपटा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का 44% ही नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का 64% हिस्सा है, क्योंकि कुछ जिले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बलूचिस्तान में जुड़ने को बेताब हैं। और ये बहुत ही मास्टर स्ट्रोक होगा बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि उसकी सीमाएं सीधे भारत से भी जुड़ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जैकबाबाद, राजनपुर, डेरा गाजी, ये वो तमाम ज़िले हैं जो बलूचिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम तो बलूचिस्तान का एक ज़माने में हिस्सा थे, अब हम बलूचिस्तान में ही जाएंगे। कुछ विद्रोही संगठन बलूचिस्तान में, यानी कि आज़ाद बलूचिस्तान में शामिल होने के दावे कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो राजनपुर जो पाकिस्तान में है, उसकी दूरी भारतीय सीमा से महज 100 किलोमीटर है। जैसलमेर से राजनपुर की दूरी महज 100 किलोमीटर है। क्या बलूचिस्तान का ज़मीनी हिस्सा भारत से जुड़ जाएगा? मुश्किल से मुश्किल एक आधा जिला, रहीम खान यार एक जिला ये है, ये जुड़ जाए और एक और आ जाए तो पूरा हिस्सा जैसलमेर राजस्थान से बलूचिस्तान का जुड़ सकता है, ऐसे दावे हो रहे हैं। क्योंकि समंदर के ज़रिए तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं, बलूचिस्तान हमारे उसके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर सिंध बीच में पड़ जाता है, पंजाब बीच में पड़ जाता है। इस वजह से बलूचिस्तान का ज़मीनी हिस्सा भारत के हिस्से से नहीं जुड़ता है। अब दावे ये हो रहे हैं कि जैकबाबाद, राजनपुर और डेरा गाजी इक्वल टू बलूचिस्तान, यानी कि ये तीन जिले बलूचिस्तान से अगर जुड़ जाते हैं तो पाकिस्तान का 64% हिस्सा उससे अलग होकर बलूचिस्तान देश बन सकता है, दावे किए जा रहे हैं। एक और जानकारी यह है कि बलूचिस्तान में भारत का इंटरेस्ट तो है ही, हालांकि भारत नकारता रहता है कि हम जो बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, जो वहाँ के ट्रेन पे जो अटैक हुआ और तमाम जो पुलिसकर्मी जो पाकिस्तान उन पे हमले हो रहे हैं, उनसे भारत का कोई लेना देना नहीं है। रणधीर जायसवाल जो विदेश मामलों के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा भारत का कोई लेना देना नहीं है। अफगानिस्तान पर भी आरोप लगे तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भी कह दिया कि इन हमलों से अफगानिस्तान का भी कुछ लेना देना नहीं है। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका का इंटरेस्ट बलूचिस्तान की खदानों से, बलूचिस्तान के अंदर ज़मीन के अंदर जो सोना है उससे, उस पर अमेरिका का इंटरेस्ट जग चुका है। और यही वजह है कि बलूचिस्तान में चीनियों को मार मार कर भगाया जा रहा है। यानी कि जो सीपेक प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान में बना रहा है, उसकी खिलाफत करने के लिए ये दावे हैं अमेरिका बलूचिस्तान में फंडिंग कर रहा है। क्या मकसद है अमेरिका का? ये सामने है कि वो ये चाहता है कि कंट्रोल हो बलूचिस्तान पर, और ताकि भविष्य में कभी भारत से कोई खतरा हो या चाइना से कोई खतरा हो तो बलूचिस्तान की ज़मीन का वो इस्तेमाल कर सके। वहाँ से अफगानिस्तान को भी कंट्रोल करना आसान हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ईरान। ईरान बलूचिस्तान के बेहद करीब है, सटा हुआ है, सीमाएं मिलती हैं, तो ईरान को भी घेरने का मौका अमेरिका को बलूचिस्तान के ज़रिए मिलेगा। तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही रणनीतिक महत्व का क्षेत्र बन चुका है बलूचिस्तान। और जिन जिलों की मैंने बात अभी पिछले कुछ समय पहले की, वो अगर ज़िले मिल जाते हैं बलूचिस्तान में तो मुश्किल पाकिस्तान की और बढ़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की सेनाओं को बलूच इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं कि उनको वहाँ से भागना पड़ रहा है। अब जब
बगावत सिंध में पानी को लेकर हो रही है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं, सिंध की आज़ादी की भी मांग उठ रही है, बलूचिस्तान की भी आज़ादी की मांग उठ रही है, और 3 जिले जैसे मैंने आपको बताया कि राजनपुर जो पाकिस्तान का है, डेरा गाजी और जैकबाबाद अगर पाकिस्तान से छिटक जाते हैं तो पाकिस्तान का कितना हिस्सा पाकिस्तान में रह जाएगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा अपने आप में ही निकलना चाहता है, गिलगित बल्तिस्तान भी अलग होना चाहता है, कश्मीर जो पीओके है वो भारत के साथ अगर भारत में आ गया तो पाकिस्तान का कितना हिस्सा रह जाएगा, ये हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। नमस्ते।